देखिए आज की क्लास में हम टीआई का टॉपिक डिस्कस करेंगे और एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और दूसरी चीज़, इस क्लास से आपको डीआई के क्वेश्चंस को एक्चुअल एग्जाम में करना किस तरीके से रहता है, ये अप्रोच यहाँ पे सीखने को मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें 1800 छात्रों को यहाँ पे शो किया गया है। तो ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1800 दिया हुआ है ना, अगर आपको परसेंटेज वैल्यूज ही पूछे, कंपैरिजन पूछा है, तो इस 1800 का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। आप यहाँ पे इनकी संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज निकाल सकते हो। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं सवाल को, नहीं बाकी तो बेसिक क्या रहेगा, पहले ग्रेड बी के छात्र निकालो, फिर ग्रेड ए के छात्र निकालो, फिर उनका परसेंटेज लो आप। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1800 दोनों जगह से कट जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। तो डायरेक्ट करते हैं। तो ग्रेड बी का कितना दे रखा है, 27, ये बी के लिए बोल रखा है। और उसके बाद में देखिए ग्रेड ए के लिए क्या देखना है, ग्रेड ए के लिए छात्रों की संख्या है आपके पास 30%। तो ये पूछा है कि ये वाले जो छात्र हैं इस वाले का कितना परसेंटेज है, तो 27/30 कर देना सिंपली। अब यहाँ पे इसका 1800 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, इसका 1800 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, तो दोनों जगह से कट जाएगा। तो समझ रहे हो, तो उस चीज़ का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो समझना है कि कब हमें वैल्यूज़ आगे निकालनी है नहीं निकालनी। तो इसका ये हो जाएगा सिंपली 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, सॉरी 3 से काट लेते हैं 9 बार, और 3 से ये कट जाएगा 10 बार। तो 900/10 मतलब 90%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखिए। देखिए आईसीआर में पूछा गया, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है। थोड़ा नया सवाल है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का यहाँ पे एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर, ऐसा मानना है। ठीक है। अब सवाल में क्या दिया है कि ये जो ग्राफ यहाँ पे शो कर रखा है ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज का है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो सवाल पूछा क्या है, इफ़ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द कंपनी इन 2018 इज़ 174 करोड़, देन व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर इन द सेम ईयर। तो सबसे पहले देखिए 2018 का डाटा देखिए, यहाँ पे 45 लिख रहा है, तो 45% का मतलब क्या हो जाएगा, 45/100। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये बटे में 100 है ना, ये इसको समझना है ये क्या है बेसिकली। यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर है। अब यदि ये एक्सपेंडिचर है, ये आपके पास प्रॉफिट है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो 145। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। तो सवाल में क्या दिया है आपके पास, यहाँ पे रेवेन्यू ही दिया है, तो 174 है ना, वो 145 यूनिट की वैल्यू है। आपके पास 145 आया था ना, तो ये जो क्वेश्चन में 174 दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, ये आपके पास 145 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बस इतना सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस ये समझना था कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। तो 5 से काट लेते हैं इसको। 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 दूना 10 और 5 9 45। ठीक है, 5 से ये जाएगा 20 बार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 दूना 34 और 8 0, और ये आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। 29 का डिवाइड करना है, तो देखो पहले एक बार जाएगा 29 का 29, और कितना बचेगा 5, 2 बार जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 120। तो 120 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको 2 पाई चार्ट दे रखे हैं, समझना है सवाल को। और दोनों पाई चार्ट में आगे पूछा क्या है आपसे कि 2019 में आपके पास रेशियो ऑफ द कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का टुगेदर लेना है 2019 में। उसके बाद में दूसरा रेशियो लेना है 2020 में इंजीनियरिंग का और मेडिकल स्टूडेंट का। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं, एक बार आप डायरेक्ट ही रिलेशन लिख लो तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 2000 मैंने यहाँ पे लिखा, ये 2019 का है, ये 2400 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए पहले देखना किसका है, कॉमर्स का और कंप्यूटर साइंस का। तो 2019 में तो कॉमर्स कहाँ पर है आपका, ये रहा, और कंप्यूटर साइंस ये रहा। तो देखिए दोनों को ऐड किया मैंने, तो आपके पास 39 बन रहा है। तो मतलब इस पूरे का मुझे 39% लेना, तो मैं 39 से लिख दिया। डिवाइड बाई 100 करूँगा तो क्या होगा, इधर से भी 100 आएगा, तो मैं केवल 39 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया। इधर देखिए 2020 में क्या करना है, इंजीनियरिंग का और मेडिकल का लेना है। इंजीनियरिंग कहाँ पर है, ये रहा आपके पास, और मेडिकल ये रहा, तो 22, तो मतलब इसका 22% लेना है। बटे 100 आएगा, दोनों जगह से कट जाएगा। ये बात समझ में आई। बस ये रेशो ले लेना है इसका, सिंपल सा। तो 2 0 से तो 2 0 चला जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद में देखिए आगे फर्दर क्या कट रहा है। देखिए ये 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार। ठीक है, और 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये बात समझ में आ गई आपको। 3 से और काट लेते हैं इसको, ये 3 से कितनी बार जाएगा, 13 बार,
और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखो 13 पंजो 65, 65 आ जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास 22 दूना 44, ये 44 आ जाएगा 44। तो 65:45 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए पहले कौन सा लेना है ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहले 2019 का लेना है, तो 2019 का ये है आपके पास, तो 65:44 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए 4th नंबर, आपको निकालना है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, तो मिसलेनियस पे देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 75 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा है ना जो आपका आंसर निकलवा रहा है वो आपके पास है कि चिल्ड्रन एजुकेशन आपके पास 70%। तो ये देखिए इससे कितना ज़्यादा है, तो कितना डिग्री ज़्यादा है, ये 5 डिग्री ज़्यादा है। ये बात समझ में आई, 5 डिग्री ज़्यादा है। अब 5 डिग्री 360 के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे समझिए, आप। तो आपको जो सवाल में दिया ना ये 108 000, ये आपके पास 360 डिग्री की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है कि 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 0 को छोड़ो, मैं केवल डिजिट पे काम कर रहा हूँ। तो 36 से कितनी बार जाएगा, 36 से आपके पास 3 बार, और 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आंसर आना चाहिए। 15 का आगे 0 आएंगी वो मुझे पता है। तो बाकी ये तो सवाल आसान है, ठीक है। बाकी और सवालों में पॉइंटों में हो, संख्या किस तरीके से हो, लेकिन आपको डिजिट पे काम करना है। जैसे कि ऑप्शन में 15 आना चाहिए, बाकी जीरोज कितनी आती है वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर ऑप्शन में 15 2 बार दिख रहा है और 0 एक में है 1500, एक में 15,000, तो उसके बाद में एक्चुअल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5वां सवाल, आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और पाई चार्ट में बोला है कि स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, ठीक है, और स्कूल बी में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले डी में चलते हैं। तो डी में आपके पास टोटल 18 दे रखा है, ठीक है, टोटल ये डी हो जाएगा आपका, और डी में 18 है। और बी में कितना दे रखा है आपका, बी में यहाँ पे मैं चला तो बी देखिए 15, ये आपके पास बी है और यहाँ पे 15 है। अब इसको आगे फर्दर गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड करना है। तो ये रेशियो देखिए यहाँ पे डी में 1:2 दे रखा है। तो टोटल यूनिट ये आपके पास 6 यूनिट की वैल्यू है, सॉरी 3 यूनिट की। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की है तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। इधर दूसरे वाले में देखिए बी में जो रेशियो है 2 और 3 का है 5। तो ये आपके पास 5 है ना, तो ये आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी ये 6 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। ये आपके पास गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। सवाल में पूछा है कि लड़कियों की संख्या डी में, यहाँ पर मतलब ये 6, बी में लड़कों की संख्या से इससे कितना प्रतिशत कम है। 6 है जो 9 से कितना कम है, 3 कम है। किसके रेस्पेक्ट में कम है, 9 के रेस्पेक्ट में कम है। मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 1/3 आ रहा है। 1/3 हम जानते हैं कि 33 से 1/3 या फिर 33.33 इस तरीके से आएगा आंसर। तो अगर मेरे को नियरेस्ट इंटीजर देखना है तो आपके पास 33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए कि स्वास्थ्य, आपको सवाल दिया कि व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नियरेस्ट इंटीजर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द इंडस्ट्री हेल्थ एंड स्पोर्ट। हेल्थ एंड स्पोर्ट में क्या इंक्रीज करना चाहिए, कितना नंबर इंक्रीज करना चाहिए। आगे समझिए सवाल को कि सो दैट सक्सेस परसेंटेज इज द सेम एज दैट ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले देखिए ये तो आपके पास स्टार्टअप की संख्या है, ये आपके पास सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की संख्या है। अगर मुझे सक्सेसफुल का परसेंटेज लेना है, जैसे कि मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए लेना है, तो मैं 750 लूँगा। ये तो सक्सेसफुल है और 1100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन अब सवाल देखिए, हमको सवाल किस किस के बीच में पूछा है कि आपको निकालना है यहाँ पे सक्सेसफुल स्टार्टअप हेल्थ एंड स्पोर्ट में। तो हेल्थ एंड स्पोर्ट में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ये 300 दे रखा है, ठीक है, तो 300 और 300 में क्या ऐड करना चाहिए, एक्स ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि वही चीज़ निकालनी है। आपको कितना ऐड करना चाहिए, एक्स ऐड करना चाहिए कि इसका परसेंटेज रेशो 1050 से, ठीक है, इतने तो टोटल थे, ये बराबर हो जाए किसके, सफलता प्रतिशत के, शिक्षा के। तो शिक्षा यानी एजुकेशन, एजुकेशन का कितना 520 दे रखा है सक्सेसफुल, ठीक है, ये वाला। और इसके टोटल कितना एजुकेशन का 1280, ये आपको निकालना है। बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सवाल को थोड़ा सा समझना था, बाकी ये सवाल में कुछ है नहीं। अब समझ में आ गया। 0 से 0 चला जाएगा,
ये 13 बार जाएगा। और इसको मैंने 4 से काटा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते क्रॉस, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपके पास बन गया 9600, ओके, प्लस 32x, ओके, ये 32x आ जाएगा। और इज इक्वल टू, इसको यदि मल्टीप्लाई किया तो 0 और 13 पंजो 65 और 13 एकम 13, ये इतना बन रहा है। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो माइनस कर देता हूँ 9600, ठीक है। ये वाली वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा देखो, ये 0, ये 5, ये 0 और ये 4, 4050, ठीक है। ये बात समझ में आई। 4050 डिवाइड बाई 32, 4050 डिवाइड बाई 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। तो पहले तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा, ठीक है। फिर आपके पास 2 टाइम्स जाएगा 64, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा 0। इसके बाद कितनी बार जाएगा 32 को, लगभग मैं लगभग 6 बार लेके जाऊँ, 7 बार लेके जाएगा तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 214 जा रहा है, ठीक है। लगभग इसके पास पहुँच गया है। तो 126.9 करके कुछ आएगा। ऑप्शन नियरेस्ट देखना है तो 127 आ जाएगा, ठीक है। ये नियरेस्ट है, 126 पॉइंट कुछ आएगा 9 के लगभग, तो नियरेस्ट तो यही है आपके पास 127। आगे समझ में। अगला सवाल देखिए 7वां कि हाउ मच फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। जो फैमिली है फूड और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा करती है। तो फूड कहाँ पर है, ये 65 रहा, और ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है आपका, ये रहा आपके पास 50। तो दोनों को ऐड कर लो, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 115। अब 115 दिन दोनों का ऐड करके आया है, टोटल आपका इतना है। तो ये जो 1080 ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास 360 डिग्री की है। आपको निकालनी किसकी है, 115 की। मैंने क्या कहा था, जीरोज को छोड़ो, आप बाकी डिजिट पे काम करो। तो 36 से 3 बार जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा, 15 × 45, 345। ये बात समझ में आई। 345 देखना है डिजिट में कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि आपको सवाल दिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 2400 है, किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। तो देखो 600 एम्प्लॉई हैं और टोटल है आपके पास 2400, ये बात समझ में आई। तो ये इसका कितना है, 1/4, 1/4 है, 1/4 है। अब मुझे तो डिग्री में निकालना है, तो 360 का 1/4 कितना वो डिग्री आ जाएगा, डिवाइड कर लो तो 90। अब 90 डिग्री किसका है, वही आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री यहाँ पे डी का दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9वां सवाल देखिए कि आपको दिया है कि मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस हाउ मच मोर देन द स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो सबसे पहले मिसलेनियस पे देखिए 75 डिग्री ये दे रखा है, और चिल्ड्रन एजुकेशन आपके पास 70। ये बात समझ में आया। ये इसका कितना है, यहाँ पे देखो 5 डिग्री, 5 डिग्री आ रहा है, 5 डिग्री आ रहा है, और ये आपके पास इतने का आपको लेना है। तो 1080 है ना, ये आपके पास 360 डिग्री। ये देखो ये सवाल शायद हम पहले कर चुके हैं। 5 डिग्री निकालना है, तो 108000 ये आपके पास 360 है, और 5 डिग्री हमको निकालना है। तो 36 से ये 3 बार जाएगा, और 3 को 5 से करूँगा तो 1500 आंसर आ जाएगा। सर ये सवाल पहले भी आ गया है ना। तो इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए आपको एक बड़ा सा लैंग्वेज दे रखी, समझिए क्या करना है इसको। कि कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वनीला केक सोल्ड टू द नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन द सैटरडे इज़ 4:3। शनिवार को दे रखा है कि 2 केक का रेशियो दे रखा है कि 4:3 में है। आगे देखिए सेलिंग प्राइस है जो वनीला की 8 है, और चॉकलेट केक की है वो आपके पास 15 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट कितना अर्न किया उसने इन सबको बेचने के बाद, इन दोनों केक को बेचने के बाद। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को देखिए, समझिए यहाँ पे क्या है। शनिवार का देखिए, शनिवार का कितना करना है, 16% निकालना है। तो 105 है ना, 105 के पीछे 2 जीरो लग रहा है, ठीक है। तो 16% निकाला, 2 जीरो तो हट जाएगा, तो 105 × 16। तो ये केक की संख्या आ गई है किस दिन, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। ये बात तो समझ में आ गई आपको इतना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको 4:3 में डिवाइड करना है, इसको 4:3 में डिवाइड करना है, ओके, 4:3 में। तो जो 4 रेशो है ना वो आपके पास वनीला केक का है, ओके, और ये दूसरा ये चॉकलेट केक का है। वनीला केक का 4:3 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 105 है वो 7 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है।
ये 105 है वो 7 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 चौके 60, तो 60 × 16, तो ये आपके पास इसके केक आ गए, तो ये मतलब 16 छक्की 96, 960 केक तो इसके आ गए, किसके, इस वाले के, वनीला के। और दूसरा चॉकलेट के देख लीजिए, 15, ये 7 था ना, 15 15 × 45, ठीक है, तो 45 × 16, ये केक दूसरे वाले के आ गए, किसके आ गए, चॉकलेट के। मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 5 = 80, 8 और 16 चौकी 64, 64 और 8 72, 72। अब इसकी आपको निकालनी है प्राइस कि टोटल कितने में बेचा। ये है ना वनीला वाले, ये 8 रुपये में बेचे हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आपके पास 15 रुपये में बेचा है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा देखो 0, 15 दूना 30, 3, 15 संते 105 और 0 108, 3 और 108 हो जाएगा। ये 10,800 में बेचे हैं चॉकलेट केक। दूसरे वाले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 और 8 6 48, 4 और 8 9 72, 72 और 4 76, 7680, तो दोनों को ऐड कर देना है, तो 10,800, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर देना है, 7680, तो ऐड कर लो, 0 8 8 6 14 और 17 1 18, 18,480 आंसर आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 18,480 सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से किया इस सवाल को। अगला सवाल देखिए कि किस राज्य में बेरोजगार युवा है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये आपके पास एक दे रखा है ग्राफ युवाओं का, दूसरा है एम्प्लॉयड युवाओं का। तो दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा तो बेरोजगार युवा आ जाएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेके देखना है आपको। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इनका डिफरेंस लिया तो ये आपके पास आ रहा है 1.5, दूसरे वाले में लिया 1 आ रहा है, तीसरे वाले में लिया आपके पास, देखो सी तो ऑप्शन में भी नहीं है तो इसका लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी ले सकते हो, खुद आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस लिया तो 2.5 आ रहा है और इस वाले के लास्ट का लिए 1 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों की कुल निर्यात, 2015 और 16 में बी प्रकार की कारों की कुल निर्यात का अनुपात आपको निकालना है। तो पहले 14 और 17 में ए को देख लो, तो ये 14 रहा, ये 17 रहा, ए का देखा 200 ये है और 175 ये है, तो ये 375 आ गया। दूसरा है 15 और 16 में देखना है, 15 ये रहा और 16 ये रहा, ठीक है। ये तो 450 ये है आपके पास। अब रेशो लेना है तो 25 से ये कट रहा है, 25 एकम 25, 12 बचेगा और 25 पंजे 125, 25 से ऐसे काटा, 25 एकम 25, 20 बचेगा, 25 अंठे 200, 3 से दोबारा कट जाएगा 5 बार और 3 से ये कट जाएगा दोबारा 6 बार, 5:6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। देखिए कुछ कुछ सवाल तो बहुत आसान भी आते हैं, तो ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो आपके पूछे गए सीजीएल में। देखिए ये सवाल देखिए, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, अच्छा सवाल है, इसको समझिए थोड़ा सा कि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो बी के संगत त्रिज्यखंड का जो एंगल होगा वो क्या निकालना है। द मेजर ऑफ सेक्टर एंगल नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। तो सबसे पहले ये जो डाटा दे रखा है ना आपके पास, टोटल का दे रखा है स्टूडेंट का, यहाँ से पहले गर्ल्स की संख्या निकालनी है। अब गर्ल्स की संख्या निकालने के बाद उनको फिर दोबारा एक पाई चार्ट में अरेंज करना है, तो बी के रेस्पेक्टिव कौन सा एंगल आएगा वो आपको निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, देखो ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी, ये ई। ए में देखिए ये है 28 जो वैल्यू है आपके पास 3:4 यानी 7 यूनिट की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो 12% गर्ल्स की संख्या आ गई। ये बात समझ में आई कैसे किया मैंने। बी को देखिए ये 2:3 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ऐसे 5 यूनिट की वैल्यू है 15, जो ये 15 है ना ये 5 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पे। गर्ल्स की संख्या 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट आ गया। अब समझ में आ गया कैसे किया मैंने। आगे देखते हैं, इसके बाद में देखिए सी के लिए, देखिए सी का मैंने यहाँ पे देखा तो 5 और 3 दे रखा है 8 यूनिट की वैल्यू है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो सी की लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 15,
तो यहाँ पे 15 हो गई। डी के लिए देखिए 3 यूनिट दे रखा है, 18 है वो 3 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो ये 6 हो गया। ई के लिए देखिए टोटल है 5 और ये है 15, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू 12, तो ये आ गया। अब ये जो संख्या है ना, ये सभी इनको पाई चार्ट के रूप में दिखाना है, तो टोटल ऐड करो इनका सबसे पहले। तो 12 और 6 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 33, 6 39 और 12 51, तो 51। तो 51 आया है ना, तो 360 डिग्री है, ठीक है। ऐसे समझिए इसको, तो ये 51 है और बी के रेस्पेक्ट आपको निकालना है। तो बी की संख्या क्या है 6, टोटल कितना है 51, और इसको बदलना किस में डिग्री में, तो 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया। 6 बी का निकालना है, तो बी का यहाँ पे आ गया। 51 टोटल है, टोटल लड़कियों को दिखाया गया पाई चार्ट में, तो 51 से डिवाइड कर दिया, 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ में आ गया। 3 से काट लेते हैं इसको, 17 बार जाएगा, 3 से काटा इसको 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 720। 720 डिवाइड बाई 17, 720 डिवाइड बाई 17, इसको सॉल्व करना है। तो कितनी बार जाएगा देखो, 17 चौके 68, 68 तो 4 बचेगा 0, 40, तो 17 दूना 34, 6 बचेगा 0, 17 × 51, 42 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन देखिए सबसे क्लोज आपको देखना है, क्योंकि निकटतम पूर्णांक तो 42 ही दे रखा है आपका, तो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप अभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम में आपको करना है। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है।